हत्या हुई है, इसका क्या मामला है पूरा? एक अभी एक हमारे 112 पे कॉल गई थी, इसमें जानकारी हुई कि एक अंकित बालियान जो बंदीखड़ा के मूल निवासी है, वो जिम करने आते थे यहाँ पे, और आज जैसे ही जिम से निकले वैसे 3-4 लड़के को गोली मार दी, उनकी मौके पे मौत हो गई। उनको तत्काल हमने मौचरी भिजवा दिए हैं और हमारी स्वाट सर्विलांस, हमारे सचिव कोतवाली, हमारे एसपी साहब लोग लगे हुए इसमें। बहुत जल्दी घटना का मोटिव और मुझे गिरफ्तार करके इसको लोग जेल भिजवाएंगे। ये शामली में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। और ये कहीं ना कहीं से एक जो प्रतिद्वंदा होता, कंपटीशन होता, उसी भाव से किया गया है। जैसे आप ले लीजिए श्रद्धेय गुलशन कुमार जी को ले लीजिए, सिद्धू मूसेवाला को ले लीजिए, उसी तरह का है। लेकिन ये जो घटना को अंजाम दिए हैं, इसको गैर इरादतन हत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका तो वीडियो लोग जो है अपना पोस्ट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो कोई सस्ता नशा करके ये भूल गए कि वो उत्तर प्रदेश में है, वो किसी और जो प्रदेश में नहीं है। और निश्चित ही महाराज जी के नेतृत्व में इसका खुलासा होगा, वो लोग पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। नहीं, पुलिस हमारी बहुत तेज है, उत्तर प्रदेश की पुलिस। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, पुलिस बहुत ही एक्टिव है। बहुत ही कम समय में किसी भी जो है घटना का पर्दाफाश करती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। जो है जो थोड़ा चालाकी करते हैं उनका इनकाउंटर भी होता है, हाफ इनकाउंटर होता है। इस मामले में क्या होगा? इस मामले में पुलिस पकड़ेगी। आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर है, सबसे पहले उस तस्वीर को देखिए। देखिए एक गेट है, गेट से एक बंदा ये निकल रहा है। इस बंदे को देखिए, बैग लेके निकल रहा है और बंदे को बस फॉलो करिए, ब्लैक टी शर्ट में है। बंदा जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है और आपके आंख से ओझल होता जा रहा है, उसके पीछे एक ई रिक्शा जा रहा है, फिर एक और ई रिक्शा जाता है और बंदा अब दिख नहीं रहा है। बंदा थोड़ा सा राउंड में दिखा है, देखिए। अब उसके पीछे देखिए, 1 2 दूसरा बंदा दौड़ के बढ़ा है, पिस्टल निकाला है और फायरिंग शुरू। आवाज सुनिए, देखिए कैसे लोग जो है फायरिंग सुन के भाग रहे हैं। देखा, ये करीब करीब जो 1.5 मिनट में 20 राउंड फायरिंग हुई है। 4 लोग हैं और चारों लोग घेर के फायरिंग कर रहे हैं और फायरिंग करके ये देखो फरार। ये तस्वीर देख के जो है रूह कांप जा रहा है। अगर आज सीसीटीवी ना होता, कहीं ना लगा होता, तो ऐसी घटनाओं को हम आप देख ना पाते। एक बार फिर से देखिए, ये गेट जो बना हुआ है, गेट से वाइट शूज, ब्लैक टी शर्ट, पैंट पहन के बैग लेके बंदा निकल रहा है। बंदा आगे बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसको आप देखते जाइए, फॉलो करते जाइए। अब एक ई रिक्शा उसके पीछे गया, एक साइकिल वाला पीछे गया और फिर एक ई रिक्शा गया, फिर बाइक गया, फिर एक रिक्शा गया। अब एक बंदा दिख रहा है वाइट शूज और उसके पीछे दूसरा ब्लैक वाला बढ़ता है, पिस्टल निकालता है और ये फायरिंग शुरू। ये कैसे लोग भाग रहे हैं, मतलब करीब 1.5 से 2 मिनट में 20 राउंड फायरिंग। ये है तस्वीर। आप सबने जिस तस्वीर को देखा है, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की, और इस तस्वीर में जो बंदा दिख रहा है, इसका नाम अंकित बालियान है। ये महज 32 साल का था। 32 साल की उम्र में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश के शामली जिले में। बुधवार को ये इस वारदात को जो है अंजाम दिया जाता है। आप देख रहे हैं कैसे सीसीटीवी में 4 बदमाश घात लगा के इंतजार करते हैं। जैसे ही अंकित बालियान जिम से बाहर निकलता है, कार तक अपने पहुंचता है, किनारे से 4 लोग जो है उस पर अटैक करते हैं और करीब 1 से 1.5 मिनट में 20 राउंड फायरिंग करते हैं। 5 गोली जो है लगने का मामला सामने आया है। ऑन स्पॉट उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है पुलिस की, उस प्रक्रिया के तहत हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ जो है इसको मृत घोषित किया जाता है। किसको? अंकित बालियान। ये शामली की घटना है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में शामली है। शामली के आसपास मेरठ और सहारनपुर डीआईजी रेंज पड़ता है। जिस जगह इसको गोली मारी जाती है उस जगह बहुत रात नहीं था, शाम का समय था, करीब 6:30 बजे का वक्त। उस वक्त पे लोग आवागमन किस तरह से, वो आप सीसीटीवी फुटेज में देख। ऐसे में 4 बदमाश आते हैं और खुलेआम गोली मारते हैं और जो देखता है उसके ऊपर भी फायर करने का या उसको डराने के लिए जो पिस्टल तानते हैं।
और घटना को जो है अंजाम देते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार भी हो जाते हैं। घटना के बाद अंकित बालियान के परिजन और तमाम आसपास के लोग वहां मौजूद होते हैं। लोगों में आक्रोश होता है, लोग सड़क जाम करते हैं। अंकित बालियान के माता पिता सब मौजूद रहते हैं और सब सिर्फ न्याय की मांग करते हैं। जैसे तैसे पुलिस तत्काल तो जो है लोगों को समझा बुझा के हटाती है। कल जो है अंकित बालियान का जो है दाह संस्कार कर दिया गया। इस बीच पुलिस प्रशासन में एसपी जिला लेवल से लेके आपके प्रदेश लेवल तक, मतलब एडीजे लॉ एंड ऑर्डर तक का बयान सामने आ गया और सबका यही कहना है कि कार्रवाई हम जल्द से जल्द करेंगे, जो भी होगा उसको गिरफ्तार करेंगे। ऐसे में हर कोई दहशत में है। दहशत इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब खुलेआम बीच बाजार में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं और उनके साथ साथ जो इस घटना का जो प्रसार होता है वो आजकल सोशल मीडिया के दौर पे एक जिले तक सीमित नहीं रहता है, वो जहां तक जा सके देश की सीमा को भी लांघ सकता है सोशल मीडिया का जमाना। फिर सवाल उठता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, और जब इस सवाल पे पुलिस प्रशासन हर बार वही एक जवाब, वही घिसी पिटी जवाब कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई में ऐसा नहीं है कि इसके पहले घटनाएं नहीं घटी, घटनाएं बहुत घटी। घटनाओं का प्रकार, एंगल सब अलग अलग है और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। कार्रवाई में अगर बदमाश को पकड़ने में जो है रेकी करती पुलिस, सिचुएशन बनता है तो हाफ इनकाउंटर भी होता है और कभी कभी फुल इनकाउंटर भी बदमाशों का होता है। बदमाशों को ढेर कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये 4 बदमाश आपको सीसीटीवी में दिख रहे हैं, इनके अंदर कोई भय है क्या? ये पुलिस के इकबाल को सीधा चुनौती नहीं दे रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा नहीं दिखा रहे हैं? अब मैं 2 मिनट के लिए अंकित बालियान के विषय में बताता हूँ। अंकित बालियान हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना व्यक्ति है जिसको गोली मार दिया गया। उस मतलब एक सामान्य व्यक्ति हो तो समझ में आता है कि व्यक्तिगत अपराध से मारा गया, लेकिन जिस तरह से इसको मारा गया है इसका क्या एंगल उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री का नामी जामी व्यक्ति हो उसको गोली मार दिया जाए तो सीधे सीधे जो है पुलिस पर की व्यवस्था और उसके रवैये पर सवाल खड़ा होता है। अब दूसरी बात कि अंकित बालियान का एक गाना है, अंकित बालियान जो गाना गाता था, जिसपे एक्टिंग करता था, वो गन कल्चर पे है। एक गाना उसका सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है सोशल मीडिया पे कि भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान। ये इसका जानकारी के मुताबिक ये इसका पहला गाना था, 2-3 साल पहले आया था, जिसके बाद ये फेमस हुआ था। ये भी पता चला कि इस गाना पे रोक लग गया था, लेकिन इसके बाद बैक टू बैक ये कई गाना गाया। और ये भी इसके पिता के द्वारा पता चला कि अंकित बालियान आर्मी में जाना चाहता था। आर्मी में क्यों जाना चाहता था? क्योंकि इसके पिता भी आर्मी में थे, रिटायर्ड हो गए थे। अंकित बालियान जो है अपने भाइयों में दूसरे या तीसरे नंबर पे था। अंकित बालियान को जब आर्मी नौकरी नहीं मिली तो अंकित बालियान जो है कुछ व्यवसाय और उसके साथ साथ जो है इस तरह से जो है संगीत गाना शुरू किया। ठीक है, गन कल्चर से गलत मैसेज जाता है, लेकिन कोई कलाकार है उसको इस तरह से भरे चौराहे पे मारना, और जिस तरह से अपराधी मार के वहां मौके से जाते हैं उनके अंदर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, तो ये सीधा भय और आतंक का माहौल जिससे बनता है। हर कोई जो सुन रहा है, जो देख रहा है, सब हतप्रभ है और सबके अंदर जो है जो मुखर है वो बोल रहा है, जो मुखर नहीं है वो लिख रहा है, और सब इस घटना में सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब सबसे पहले जो है इस अंकित बालियान के साथ जब ये घटना घटती है, अंकित बालियान की हत्या की जाती है, तो उससे 1 घंटे पहले अंकित बालियान एक गाना गाता है और उसको करीब जो है 1 घंटे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जो है पोस्ट करता है। वो गाना उसमें क्या लिखता है? इस गाने में लिखता है मार दे सड़क के ऊपर, मर्डर दे मार सड़क के ऊपर। ये भी जो है गन कल्चर के ऊपर ही एक गाना वो गाता है, करीब 30 से 40 सेकंड, उसको आप सुनिए। आपने सुना 1 घंटे पहले गाना गाता है और गाना गा के पोस्ट करता है, तो जरूर कुछ न कुछ उसको भनक रहा होगा, जो या कुछ रहस्य होगा, कुछ मिस्ट्री होगा। जिन लोगों ने उसको मारा है मैं उसको भी बताता हूँ, लेकिन जिसने भी मारा है कुछ न कुछ जानता रहा होगा, तभी उसको जो है खुलेआम और इस तरह से जो है गोली मारी जाती है। अब किसने मारा, कौन मारा, पुलिस की तरफ से अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। पुलिस कह रही है कि हम जो है शामली से लेकर हरियाणा तक अपनी टीम को
एसटीएफ को, सबको लगा रखे हैं। लेकिन कल दो संगठन या दो गैंग, जिनको कथित तौर पे गैंग कहा जा रहा है, उसने ये एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम सब करीब 10 साल 15 साल पहले जब कोई देश में ब्लास्ट होता था या कहीं कोई घटना होती थी, तो उसमें ये पता चला, या कहीं जवान शहीद होते तो उसमें ये पता चलता था कि फलाना आतंकी संगठन ने स्वीकार किया है, फलाना आतंकी संगठन ने इस घटना का जिम्मा लिया है। मतलब जिस वो आतंकी संगठन जिनका ये केवल उनकी विचारधारा है कि वो दुनिया भर में आतंक फैलाएं, जिसके पीछे जो है हर देश की मिलिट्री लगी हुई है, उनको खत्म करना चाहती है। ठीक उसी तर्ज पे ये इस घटना के बाद जो है जो बयान आता है सामने, ये रोंगटे खड़े कर देते हैं और हर व्यक्ति के अंदर भय पैदा करता है कि यार इनके खिलाफ बोलो तो बोलो क्या। अब बताता हूँ क्रमवार सिलसिलेवार की वो दो संगठन कौन कौन से हैं। पहला संगठन है ये भोलू शाहपुरिया कोई है, वो लिखता क्या है फेसबुक पे, यह जो शामली में अंकित बालियान का मर्डर हुआ, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं भोलू शाहपुरिया लेता हूँ। यह हमारे दुश्मनों का साथ देता था, हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पर इसने गाना बनाया था, इसका अंजाम इसको मिल गया। जो भी हमारे दुश्मन का साथ देगा उन सबका यही हाल होगा। यह तो शुरुआत है। मतलब ये भोलू शाहपुरिया कौन है भाई? आप कोई भी हो, आपसे व्यक्तिगत किसी की कोई दुश्मनी नहीं। अगर आपकी दुश्मनी इस अंकित बालियान से थी तो आपके पास संविधान है, आपके पास लॉ है, आपके पास अगर इतनी बड़ी सिस्टम है तो आप सिस्टम के तहत जो है न्याय लेते। लेकिन ये बीच चौराहे पे किसी को खुलेआम गोली मार देना और उसके बाद पूरे समाज को धमकी देना कि जो करेगा उसका यही हाल होगा, यह सीधे तौर पर आतंक का पर्याय है। दूसरा व्यक्ति कौन है? शाहपुरिया के बाद सिंगर एक्टर भूपेन ढींगरा, ये भी कलाकार है। इसने क्या लिखा? अंकित की हत्या की जिम्मेदारी ली और बोला, वीडियो जारी कर कहा कि मैंने ही अंकित बालियान को मरवाया। उसने जिम में मेरे बड़े भाई को गाली दी थी तो मैंने उसे दिन दहाड़े गोली मरवा दी और कोई भी नहीं रोक पाया। मतलब कि ये क्या है? मैंने, या आप इतिहास उठा लीजिए, बड़े बड़े माफिया रहे उत्तर प्रदेश में, बड़े बड़े दबंग रहे, घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन इतनी हैसियत नहीं रही कि वो आतंकवादियों की तरह सोशल मीडिया पे आके सीधे दावा करे कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। ये एक तरह से पूरे पुलिस सिस्टम को खुली चुनौती है। और ऐसे में हर व्यक्ति ये सवाल उठा रहा है और हर व्यक्ति के अंदर ये है कि भाई अगर ये संगठन है, इन्होंने ये सही कह रहे, क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट सब इसलिए कह रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ भाई, इनके इस पोस्ट से लग रहा है कि ये इनको इस बात का कोई भय ही नहीं कि इन्होंने जो किया वो सही है। क्या यही कानूनी अख्तियार है? बिल्कुल नहीं। अब पुलिस प्रशासन इस पे क्या करती है ये समय बताएगा। इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अंकित बालियान की हत्या से पहले अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी। लोगों ने बताया कि पश्चिम यूपी से लेकर हरियाणा पंजाब में बहुत सारे ऐसे संगठन चलते हैं। उन संगठन का केवल उनके आका जेल में है, कहाँ है, लेकिन संगठन के स्लीपर सेल एक तरह से कह सकते हैं जो सक्रिय एक्टिव रहते हैं, या किस बेस पे काम करते हैं ये नहीं पता। अभी एक साल पहले मुंबई में किसी बड़े नेता को मारा गया था, पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने मारा और उसने जो है एक्सेप्ट किया है। फिर पैसे से किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन जो पैसा देगा वो कभी एक्सेप्टेंस या कोई स्वीकार्यता इस घटना का नहीं लेगा कि हमने घटना कराया है, लोगों ने मारा और उसने जो है एक्सेप्ट किया है। फिर पैसे से किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन जो पैसा देगा वो कभी एक्सेप्टेंस या कोई स्वीकार्यता इस घटना का नहीं लेगा कि हमने घटना कराया है। सीधे तौर पे इसका मतलब कि ये कभी भी कोई भी बड़ा संगठन अगर जो है हिंसा उतारू होता है तो उसके पीछे केवल एक विचारधारा होती है, और विचारधारा ही एक ऐसा है कि जहाँ न पैसा न कोई डिमांड होती, विचारधारा में लोग जुड़ते जाते हैं। जो भी हो, इसका कोई डिटेल नहीं है, कथित तौर पे ये मैं बोल रहा हूँ कि जो भी हुआ है, अगर पुलिस अभी क्योंकि स्वीकार नहीं किया इन दोनों गोगी गैंग और शाहपुरिया तो और ढींगरा को लेकर, तो
क्या सही है, इन्होंने किया है कि नहीं किया है, विषय अलग है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी अंकित के जो है बड़े भाई राजीव ने इस विषय क्या बोला उसको मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इस देश में कुछ नहीं है, सिर्फ धंधे हैं। पहले भी मेरी दादी की हत्या हो चुकी है। मतलब इससे सीधे कह रहा है कि देश में कुछ है नहीं, केवल इस देश में धंधा है और उसकी दादी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं दादी की हत्या के मामले में। आरोपी यही गांव में बैठे हैं। यह सब दलालों का देश है। मतलब उसके भाई की हत्या हुई, उसका दर्द यह बोल रहा है कि उसकी दादी की भी इससे पहले हत्या हुई है। यह कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य कहाँ का राम राज्य ला देंगे, सबको मरवा के। नशा पता है कितना मेरे गांव में है, ये सवाल करता है। आधे लोगों की किडनी लीवर सब खराब हो गया। देश की इकोनॉमी सिर्फ नशा गुटखा तंबाकू चल रही है। ये है अंकित बालियान के बड़े भाई का बयान। आपने सुना, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। अब दूसरी तो मैं बता दूं, अंकित बालियान की एक पत्नी भी थी जो अध्यापिका है दिल्ली में, सरकारी बतौर सरकारी अध्यापिका। उसने भी बयान दिया, उसने सीधे इनकाउंटर का मांग किया। प्रशासन क्या करती है, प्रशासन का इनकाउंटर जरिया है कि मजबूरी है, क्या है? लेकिन ऐसे अगर गैंग है तो प्रशासन उसमें क्या कर रही है या कैसी उसकी एक्टिविटी चल रही है? बहुत सारे ऑपरेशन जो है प्रदेश भर में चल रहा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में आए दिन इस तरह की घटनाओं को देखने को मिलता है। लेकिन इस बार तो हद हो गया है। हमारे साथ बीजेपी के जो है युवा नेता अनुज मिश्रा मौजूद है। इस घटना पे अनुज मिश्रा क्या कहते हैं उनसे सुनते हैं कि भाई बीजेपी के नेता हैं, लीडर हैं, एक तरह से इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। शामली में जो घटना हुई है इस पे आपका क्या कहना, बताइए। देखिए, शामली में जो घटना हुई है उधर देखिए, बहुत ही निंदनीय है। हाँ। और ये कहीं ना कहीं से एक जो प्रतिद्वंदा होता, कंपटीशन होता, उसी भाव से किया गया है। जैसे आप ले लीजिए श्रद्धेय गुलशन कुमार जी को ले लीजिए, सिद्धू मूसेवाला को ले लीजिए, उसी तरह का है। लेकिन ये जो घटना को अंजाम दिए हैं इसको गैर इरादतन हत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका तो वीडियो लोग जो है अपना पोस्ट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो कोई सस्ता नशा करके ये भूल गए कि वो उत्तर प्रदेश में है, वो किसी और जो प्रदेश में नहीं है। और निश्चित ही महाराज जी के नेतृत्व में इसका खुलासा होगा, वो लोग पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। और पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पे क्या करेंगे? हर बार जेल जाए और सब होता है, लेकिन इसे जो संगठन अगर सक्रिय, तो इन पे पुलिस कब जो है सफलता पाएगी? देखिए, जो हत्या है, बलात्कार है, अपराध है, वो हर सरकार में रहा। ठीक है, इसको अभी इतना आसान नहीं, कोई भी सरकार हो, बिल्कुल जो है ठीक है, जो है ऐसे नहीं किया जा सकता है कि ये अपराध मुक्त हो जाए। नहीं, ध्यान दीजिए, कोई भी एक्सपर्ट या क्रिमिनोलॉजिस्ट या जो भी समझदार है, संगठित अपराध पे पुलिस नकेल कस सकती है, पुलिस रोक लगा सकती है। एक बार असंगठित अपराध है तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई पुलिस का उसमें दोष है कि भाई भाई को मार दिया, फलाने फलाने मार दिया, वो एक अलग मुद्दा हो गया। आपने अभी भी बहुत बढ़िया, जो मैं नहीं बता पाया, आपने नाम लिया सिद्धू मूसेवाले की, गुलशन कुमार की। ये सब जो कलाकार हैं, ये कहीं ना कहीं किसी के विचारधारा को जो है प्रभावित कर रहे थे, तब उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इस पे ये एक तरह संगठित अपराध, इस पे पुलिस पे को लेकर आप क्या बोलोगे? नहीं, पुलिस हमारी बहुत तेज है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, पुलिस बहुत ही एक्टिव है। बहुत ही कम समय में किसी भी जो है घटना का पर्दाफाश करती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। जो है जो थोड़ा चालाकी करते हैं उनका इनकाउंटर भी होता है, हाफ इनकाउंटर होता है। इस मामले में क्या होगा? इस मामले में पुलिस पकड़ेगी। अगर वो ज्यादा जो है, जैसे हर लोग, आपका खून नहीं खोल रहा है? बिल्कुल खोला, क्यों नहीं खोलेगा? नई उम्र का लड़का था, आगे बढ़ रहा था, उसके साथ ऐसा किया गया, समाज में डर का माहौल बना, तो कहीं ना कहीं से खून तो खोलेगा ना। खून खोल रहा है ना? बिल्कुल खोल रहा है कि भाई नवयुवक था और किस तरह से निकलता है, 4 लोग हाथ लगाए बैठते हैं। सीसीटीवी देखा है ना आपने? हाँ, देखा है। लेकिन जो आप अपराध की बात कर रहे हैं, हर सरकार की अपेक्षा 95 और 5 का रेशियो है हमारे सरकार में। मतलब अभी है कि हम गिने, अगर कोई हत्या हो जाए तो उस सरकार में इतना अपराध हुआ, इस सरकार में इतना अपराध। हमारे सरकार में बहुत ही कम हुआ है, 0 टॉलरेंस पे काम। मतलब ये कौन सी बात है भाई कि उस सरकार में कितना हुआ, इस सरकार में नहीं, तो मैं और लोगों की तरह झूठ नहीं बोल सकता ना, जो और नेता हैं, जो और मतलब किसी का भाई मरेगा, किसी का बाबू मरेगा, तो उससे आप कहेंगे हमारी सरकार में कम हो रहा है, चलो कोई नहीं तुम्हारे साथ। देखिए, वो है, वो किया गया है, पुलिस पर कार्रवाई करेगी, पकड़ा जाएगा, उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने जो है ये आश्वासन पूरा दे रहे हैं और अपने सरकार की और पिछली सरकार की तुलना भी किया क्राइम का। फिलहाल आपने सुना, देखा, सीसीटीवी देखा आपने, और उस बंदे का जो है 1 घंटे पहले जो गाना गाता है, ये सारी चीजें सुना। आखिरी में मैं आप सबसे, अगर आप सबने खबर को देखा है, आपने देख रहे हैं,
तो सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले बुजुर्ग ये कहा करते थे कि बुरी चीजों का नाम न लो, बुरी चीजों का नाम न लो। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने कहा कि न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो। आजकल जो गन कल्चर पे, चाहे वो हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे वेब सीरीज के कलाकार हो, गन कल्चर को इतना मतलब अफोर्डेबल, इतना पैशनेटिक बना दिए हैं कि हर नौजवान जो अभी सोच नहीं सकता अच्छे से, ना वो भी गन की गोली का दर्द नहीं समझता, वो वर्चुअली इतना देख के इतना उन्मादी होता जा रहा है कि उसका रिजल्ट हमें प्रदेश नहीं देश भर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए गंदी विचार या ऐसे विचार, ऐसे गीत जिनसे समाज में निगेटिविटी या समाज में अपराध को बढ़ावा मिले, ऐसे सबको बचना चाहिए। फिलहाल अंकित बालियान की हत्या हुई, इससे पूरा देश दुखी है। इसमें अपराधियों ने जो है स्वतः स्वीकार किया, अगर वो कथित तौर पे, अभी प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आखिरी संदेश यही है आप सबसे कि ऐसे जो है कंटेंट को आप लोग जब नहीं देखेंगे तो बढ़ावा नहीं मिलेगा और संभवतः कुछ न कुछ प्रतिशत राहत मिलेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, कैमरा पर्सन विजेंद्र यादव, मैं दिलीप कुमार, लखनऊ।